नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज फिर आपके समक्ष हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6वीं का एक और नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सोना और लोहा। इस पाठ में पूरे प्रश्न उत्तर स्वाध्याय सहित और हिंदी व्याकरण के सभी अंश आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बच्चों इस पाठ के शब्द वाटिका पर जाते हैं। शान, इसका अर्थ होगा ठाट बाट। मूल्य अर्थात कीमत या महत्व। तलाश, इसका अर्थ होगा खोज। धनिक, इसका मतलब होगा धनवान। और श्रमिक, इस शब्द का अर्थ है मजदूर। भार, इसका अर्थ होगा बोझ या वजन। और व्यर्थ, इसका मतलब है व्यर्थ या फालतू। इसके बाद बच्चों स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, सही या गलत बताओ। तो इसमें पहला है, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। तो यह सही है, इसका उत्तर आएगा सही। दूसरा है, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा गलत, रोटियां लोहे के तवे पर सेकी जाती हैं। तीसरा है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सही। तो इसको सही लिखना है। और चौथा वाला है, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। तो ये तो गलत बात है, जो काम करेगा उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखो। इनके प्रश्न किताब में नहीं है, हमने मन से तैयार किए हैं। सोना किस रंग का होता है? सोना पीले रंग का होता है। दूसरा है, लोहे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? तो लोहे से फावड़ा, कुदाल, खुरपी, तवा, अस्त्र शस्त्र इत्यादि चीज़ें बनाई जाती है। और आप यदि जानते हैं कोई अन्य चीज़ें बनाई जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। तीसरा प्रश्न है, जीवन की सफलता किस में है? तो इसका उत्तर होगा जीवन की सफलता श्रम में है। सोने से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही होंगे। तो सोने से अंगूठी, हार, कान की बालियां, कंगन इत्यादि चीज़ें बनाई जाती हैं। और आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछकर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न देखिए, एक है, मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला है, दिन लद जाना। दिन लद जाना यानी बीती बात होना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, अब राजा और महाराजाओं के दिन लद गए। जैसे यानी जो प्रश्न होता है उसी को हमको वाक्य के प्रयोग में लिखना पड़ता है। तो इसके बाद में कहावत देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका अर्थ होगा, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, यानी मैं तुमसे अधिक होशियार हूँ। निपुण यानी होशियार, बुद्धिमान। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, ग्राहक को लुभावने तरीके से ठगने वाले दुकानदार को ग्राहकों ने ही चपत लगा दी। इसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, यानी तुम ज़्यादा होशियार तो हम तुमसे भी अधिक होशियार। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपको लाल अक्षरों में बीच में कुछ प्रत्यय शब्द दिखाई दे रहे हैं और कुछ आजू बाजू में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें प्रत्यय जोड़कर हमें कुछ नए शब्द बनाना है। जैसा सुंदर में ता प्रत्यय लग गया तो सुंदरता हो गया। गुण में वान प्रत्यय लग गया तो गुणवान हो गया। और डर में आवना लग गया तो डरावना हो गया। उसी प्रकार से उपयोग में ई प्रत्यय लग गया तो उपयोगी हो गया, है ना। और घबराना में घबराहट आहट प्रत्यय लग गया तो घबराहट हो गया। और दिन में इक प्रत्यय लग गया तो दैनिक हो गया। तो अभी आपने जो शब्द हैं शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना सीखा शब्दों में। तो इसके बाद में हम शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको चक्र में, जैसे धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी, नेवला। तो इसको हमको अंग्रेजी में लिखना है। जैसा धनुष तो DHANUSH धनुष हो गया, MAHAL महल हो गया, QURSHI कुर्सी हो गया, DARISH
बारिश हो गया, KATHAL कटहल हो गया, KHIDKI खिड़की हो गया, है ना, HATHI हाथी हो गया, और NEVLA नेवला हो गया। तो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखने को हम रोमन लिपि में इसे लिप्यंतरण कहेंगे। तो हिंदी का हमने इंग्लिश में लिखकर रोमन लिपि में किया। इसके बाद में बच्चों देखो, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो हमारी किताब में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसा ने, को, से, ये एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमको जो ने दिया हुआ है ये कर्ता कारक है। तो यह इससे ने हमको ऐसा वाक्य बनाना है, इसमें ने कर्ता कारक आना चाहिए। जैसा मोहन ने फल खाया, तो मोहन कर्ता हो गया यहाँ पर, तो फल खाया। को भी कारक है एक प्रकार से, ये कर्म कारक है, तो बालक ने पुस्तक को पढ़ा। से कारक है यहाँ पर, जिसे हम करण कारक कह सकते हैं, तो दिव्या साइकिल से स्कूल गई। और एक को और है जिसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। तो इसका वाक्य बनेगा, यह पुस्तक दिनेश को लौटा दो। तो यहाँ पर ने, को, से और फिर को, तो ये क्रमशः कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक, इसके शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको आपकी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना है। इसके बाद में हम आगे के कुछ वाक्य पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पर से एक प्रत्यय है, तो से है अपादान कारक। जब ये से का उपयोग जब होगा जब चीज़ कोई किसी चीज़ से अलग होती है। जैसा पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल अलग हो गया। तो यहाँ पर से संप्रदान कारक है। का, की, के, ये जो प्रत्यय आएगा ये संबंध कारक का होगा। जैसा राम ने शिव का धनुष तोड़ा, तो शिव का संबंध है धनुष से, है ना, तो राम ने शिव का धनुष तोड़ा। तो यहाँ पर का एक विभक्ति चिन्ह है ये सभी। और में पर, इसमें कमरे में मेहमान बैठे हैं, तो यहाँ पर जो में है यह अधिकरण कारक है। और अरे यह विस्मयादि बोधक कारक है। इसे हम संबोधन कारक भी कह सकते हैं। जैसे संबोधन अरे, तो ये संबोधन कारक है। तो मेरी बात तो सुनो, तो अरे यहाँ पर ये संबोधन कारक है। तो बच्चों ये कारक आपको समझ में आ गए होंगे, और कारक से जुड़ी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप कारक के बारे में पूरी तरीके से समझ सकते हैं, कारक किसे कहते हैं और उसके प्रकार बराबर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद में एक प्रश्न है हमें कि भारतीय जो नोट होते हैं उसमें कितने प्रकार की भाषाएं पीछे छपी होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखो चिन्ह के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर भाषाएं लिखी हैं। तो पूरे जो नोट होते हैं उसमें करीब करीब 17 भाषाएं होती हैं। 2 भाषाएं नोट के सामने साइड में हिंदी और अंग्रेजी में होती है, और पीछे साइड में क्रम से दूसरी भाषाएं होती हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं पीछे जो नोट है उसमें कौन कौन सी भाषाएं दी हुई है। तो इसमें असमी भाषा है, ये देखिए, और आपको नज़दीक करके बता रहा हूँ मैं, ये पीछे आपको बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है उसके नीचे क्रम से ये शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले असमी भाषा है, फिर बंगाली है, फिर गुजराती भाषा में लिखा हुआ है 100 रुपये, कन्नड़ में लिखा हुआ है, इसके बाद कश्मीरी भाषा में लिखा हुआ है, फिर कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, और आखिरी में उर्दू भाषा में लिखा हुआ है 50 रुपये, और उसमें 100 रुपये लिखा था। और इसमें कुछ चिन्ह भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर और के बारे में जानकारी आपने प्राप्त की। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करो, अपने जो दोस्त मित्र हैं उन्हें शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं, पहली बार हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले अन्य जो वीडियो हैं उसकी लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए और आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आप किसी और अन्य विषय पर वीडियो बनवाना के इच्छुक हैं तो कमेंट्स के द्वारा आप हमें बताइए, हम आपके विषय का वीडियो अवश्य बनाएंगे और उसे प्रसारित करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।